जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 19 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 19 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। 19 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 19 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 19 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है रिन्यूअल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके यस देखिए, रिन्यूअल का मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें रिन्यू करने की ज़रूरत है। ओके, या तो आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है, या तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग 555 देख रहे हों बहुत ज़्यादा, या आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या तो कोई नया पार्टनर भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं 9 2 5। ओके, 9 to 5 नंबर है, मतलब 92 95 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 25 29 आपकी एज हो सकती है, या ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 259। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टोटलिटी का कार्ड क्यों आया है। विजडम, बिटर स्वीट एंड फाइटिंग। ओके, यहाँ पर आपके वैसे रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइन इंक्लूड हैं, लेकिन जो कार्ड आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। 9 नंबर एंड 5 नंबर अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या तो 95 यस 95 या 95 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 999 555 इस तरह से। ओके यस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 555 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। यस, आपके पार्टनर जो हैं ये थर्ड पार्टी में हैं। थर्ड पार्टी इनको नहीं छोड़ना चाहती एंड ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका हाथ थामने के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए इनको बहुत सारे या तो पापड़ बेलने पड़ेंगे या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एंड ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं सोच कर कि क्या कैसे करके आपको अपनी लाइफ में लाया जाए। इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, एंड इन्होंने गलती की है। यस, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनको गलत सलत पट्टियाँ पढ़ाती रहती है। ओके, थर्ड पार्टी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो थर्ड पार्टी तो है, एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाए। एंड ये हो सकता है कि उसकी बातों में आकर इन्होंने आपको बहुत ईगो शो किया है। यस, इन्होंने आपको ऐसा शो किया है जैसे इनको आपकी नीड ही नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, बहुत बड़ी स्टुपिडिटी हो गई है इनसे। लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो आपको खुद से कहीं ज़्यादा मैच्योर एंड इंटेलिजेंट फील करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि अगर इनकी जगह आप होते तो क्या आप ऐसा कभी करते। तो इनको लगता है कि आपने कभी इनके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन ये गलती कर चुके हैं, एंड इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपके साथ इनका कनेक्शन बिटर स्वीट रहा है, मतलब कभी खट्टा मीठा टाइप का। ओके, एंड खट्टा मीठा इसीलिए था क्योंकि ये किसी की बातों में आ जाते थे। जब ये अपने दिल की करते हैं तो ये सब कुछ सही करते हैं, लेकिन जब ये किसी की बातों में आ गए तो आप लोगों के बीच में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहीं जितना अच्छा ये सोचते थे। यस,
तो अब इनको लग रहा है कि शायद अब आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनको लग रहा है कि अब इनके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इनसे लव करे। हो सकता है कि यस, रिन्यूअल का कार्ड आ चुका था बॉटम ऑफ द डेक में, इसका मतलब ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। आप इनसे दूर हो गए क्योंकि इन्होंने आपको कभी वो अटेंशन, वो लव, वो केयर कभी की ही नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। एंड इस चीज़ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है इनकी ज़िंदगी में। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, इन्होंने अपने हाथों से अपनी लव लाइफ को चौपट कर दिया है। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि मतलब एक अच्छे खासे रिलेशन को इन्होंने ख़राब कर दिया है। अब ये हर्मिट के मोड में हैं, अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसे ही इनको पता नहीं चली हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन किया है, अपने अंदर झांकने की कोशिश की है, तब इनको पता चला है कि गलती इनकी है। एंड इस वजह से जब गलती इनकी है तो अब ये आपको हासिल करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए किसी से भी फाइट करने को तैयार हो चुके हैं। मतलब कि इनको गुस्सा आ रहा है एंड गुस्से की वजह से एक तो खुद की गलती की है, दूसरा किसी और का इंटरफेयर, तो इस वजह से अब इनका मन कर रहा है कि सबसे लड़ भिड़ करके किसी भी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि इनके सारे कप्स खाली पड़े हैं। जो इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो इनको चाहिए नहीं, एंड जिसकी इम्पोर्टेंस या जिसका अटेंशन इनको चाहिए उसको इन्होंने अपने हाथों से दूर कर दिया है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। आप लोग 9 नंबर है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं अपने काम को लेकर। आपका कभी कोई गॉड फादर नहीं रहा, आपको कभी किसी ने हेल्प नहीं की, आपने जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है टिकरी का, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जो आपको मतलब या तो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके लिए र्यूमर फैलाते हैं, आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ही स्वीट वे में बच के निकल जाना है, उनसे सीधे सीधे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। देखिए कंपटीशन हमेशा बहुत सारे लोगों से ही होता है। ओके, तो अगर आप सबसे लड़ते भिड़ते रहेंगे तो आपका अपने काम पर से फोकस हट जाएगा। एंड आप लोग अपने काम को लेके, क्योंकि आपने बहुत हार्डवर्क किया है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। जो भी हेटर्स हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनसे आपको इग्नोर करना है, उनसे आपको लड़ना नहीं है, उनसे फाइट या उनसे किसी भी तरह का उनको आंसर नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये लोग तो आते रहते हैं लाइफ में। आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी भ्रम का शिकार हैं। आपको यहाँ, क्योंकि 2 नंबर है, इल्यूज़न का नंबर हो सकता है, इल्यूज़न का नंबर है। आपके मन में बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, जिस वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है कि आपकी रातों की नींदें उड़ी हों, हो सकता है कि आप अपने हेटर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, या आपकी कोई बुराई करता है, आपको कोई अगेंस्ट मतलब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आप उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे इन सारी चीज़ों से निकलने को कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो सारी चीज़ें आपके हक में होंगी, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ और नहीं होता है, बल्कि सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के आदी रहे हैं। मतलब इनके पास कितना पैसा है, इनकी क्या रेपुटेशन है, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। एंड अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको लेकर बहुत सारी बातें की हैं कि मुझे उसकी नीड नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह की बातें भी इन्होंने की हो सकती हैं। बट नाउ अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि देखिए इन्होंने तो आपको कभी सपोर्ट किया नहीं, एंड इस वजह से आप लोग अकेले पड़ गए। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी गेन किया है वो अपने दम पे किया है। ओके, एंड प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा खुश एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब अगर आप लोग किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में मिले तो ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जी रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे
इनको कहीं ना कहीं बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि ये कितने सैड हैं, आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये आपको बहुत हंसता खिलखिलाता देखते हैं तो इनको थोड़ी सी जेलसी होती है। ये चाहते हैं कि आप भी इनको मिस करें, आप भी इनके बगैर खुश ना रहें। अगर ये आपके बिना खुश नहीं है तो आपको भी सैड होना चाहिए, उस हिसाब से आप सैड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले आपको ईगो शो किया था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो अब अगर आपका टाइम अच्छा है, अगर आपने हार्डवर्क किया है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको खुश रहने का हक है। तो आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आप लोग सोलमेट हैं, मतलब इनकी सोल आपसे जुड़ी हुई है। तो आप जो हैं ये आपको किसी भी कीमत पे, चाहे थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में हो, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। यस, देखिए जिस तरीके से आप खुश हैं, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई सक्सेस है। आपने सेल्फ मेड, मैंने बताया था कि आप लोग सेल्फ मेड हो सकते हैं, तो कोई सक्सेस आपको मिली है, उसको आपने सेलिब्रेट किया है। तो ये भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं, आपकी सक्सेस में शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ हंसना मुस्कुराना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनकी गलतियाँ थीं, क्योंकि गलती तो इन्होंने की है। ओके, इसी वजह से ये आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। यस, आपके साथ अपनी लाइफ को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस लग रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव का। ओके, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको खुश रहना है। एंड आपको इसी एनर्जी में देखकर आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू रखना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।